मैं अभी भ्रामरी प्राणायाम कर रहा था। इस वीडियो के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का रेमेडी है। ये प्राणायाम या योगिक प्रैक्टिसेस पे नहीं है, ये है डिप्रेशन पे दोस्तों। To the point prediction and fantastic remedial measures. That is what nano astrology is all about. नैनो एस्ट्रोलॉजी जो शायद एस्ट्रोलॉजी के वर्ल्ड के या एस्ट्रोलॉजी के इकोसिस्टम में एकमात्र सर्विस है जो आपका पैसा भी सेव करता है, आपका एक्यूरेट प्रेडिक्शंस भी करता है, रेमेडियल मेजर्स भी देता है और क्विक practical, effective way to get around your problems, sorting out as well as remedial measures. मेरे इतने सारे जो आप लोग जो मुझे अप्रोच करते हैं नैनो एस्ट्रोलॉजी को और एक्सप्लेन करने के लिए, उसके थ्रू जो प्रेडिक्शंस आते हैं, आपके रेमेडियल मेजर्स आते हैं, वो मेरे को और इनकरेज करता है इस नैनो एस्ट्रोलॉजी को आप लोगों के सामने, वर्ल्ड के सामने लाने के लिए। बहुत सारी चीजों को एक साथ कंबाइन करके ये बनता है। कहिए मैं जाइएगा, क्विकली लौटता हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए। नैनो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करूंगा, जहां आपका पैसा, आपका टाइम सेफ भी होगा, प्रेडिक्शंस भी परफेक्ट होंगे, यानी और रेमेडियल मेजर्स भी मिलेगा, यानी एस्ट्रोलॉजी का कंप्लीट सर्विस बहुत कॉम्पैक्टली। जिस तरह आपके हाथ में ये मोबाइल फोन है ना, बहुत सारी चीजें ये छोटा सा डिवाइस कर दे रहा है, एग्जैक्टली वही है नैनो एस्ट्रोलॉजी। कहीं में जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी लौटता हूं 2 मिनट में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिग्विजय सिंह तोमर है। सुब्रत राय सर से मेरा परिचय यूट्यूब के थ्रू हुआ था। मैंने यूट्यूब पे उनका एक नक्षत्र परिवर्तन का जो ग्रह परिवर्तन का वीडियो देखा था, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो फिर मैं उनके चैनल पे गया, मैंने उनके सभी वीडियो देखे और मुझे लगा कि नहीं, सर में कुछ अलग बात है और इनको काफ़ी कुछ नॉलेज है और ये सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है जो आजकल के मोस्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजर में होता है। फिर मैंने सर की वेबसाइट भी विज़िट करे, सर के वीडियो भी देखे और इनकी कंसल्टेशन फ़ीस भी काफ़ी रीज़नेबल है। और जो नैनो कंसल्टेंसी है वो तो एक्सीलेंट है, वन ऑफ टाइप ऑफ यूनिक कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी में। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सर के साथ जब कंसल्टेशन बुक किया, काफ़ी स्टडी करने के बाद, क्योंकि मैं काफ़ी एस्ट्रोलॉजर से मिल चुका था और काफ़ी अपना पैसा भी मेरा बर्बाद हो चुका था और मुझे सही गाइडेंस नहीं मिल रहा था। फिर मैंने सर का कंसल्टेशन बुक किया और सर के साथ जो मेरी बातचीत रही वो बहुत ही बढ़िया रही। सर ने मेरे पास्ट प्रिडिक्शन के बारे में, जो भी प्रिडिक्ट किया पास्ट के बारे में, वो बिल्कुल एक्यूरेट था। और सर ने मुझे जो अभी जो फ्यूचर का भी प्रिडिक्शन दिया है, बस वही वेटिंग है कि वो भी मुझे लग रहा है कि 100% सही निकलेगा। तो सर से मिलके मुझे लगा कि यस, ही इज़ अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सो थैंक यू सर, आई एम वेरी हैप्पी विथ योर कंसल्टेशन एंड अदर एस्ट्रोलॉजर की तरह आपकी फ़ीस भी रीज़नेबल है और मुझे आप ज़रा भी मनी माइंडेड नहीं लगे और आपकी फ़ीस इतनी रीज़नेबल रहती है। अदर एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा हाई होती है कि आम पर्सन अफोर्ड नहीं कर पाता है। सो उन लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं इतने रीज़नेबल रेट पर। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि सर से एक बार कंसल्टेशन ज़रूर लीजिए, ताकि आपके कुंडली के जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरा क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, नैनो एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करता है? ओके, सबसे पहली बात तो, और कैसा पैसे आपका सेव करता है, क्विकली बताऊंगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा, ताकि आपको जो प्रैक्टिकल चीजें आपकी यूज की हो, आपके काम की हो, वो इस वीडियो में हम डाल सकें। सबसे पहले देखिए, कोई भी जो प्रॉब्लम आता है कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस से आता है, पूरा कुंडली उसमें जांचने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस और हाउस कॉम्बिनेशन से हम ये नैनो एस्ट्रोलॉजी को क्विक प्रेडिक्शंस के दायरे पे ले आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जॉब, यहां पर हम सैटर्न एंड मरकरी का कॉम्बिनेशन देखते हैं और देखते हैं राहु केतु एंड जुपिटर का इसका इन्फ्लुएंस। आपकी मैरिज का है तो सीधा सीधा मार्स एंड वीनस, अगेन जुपिटर एंड सैटर्न का इन्फ्लुएंस। ऑलराइट, अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो 6th हाउस को हम देखते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। और आपका अगर
बिजनेस का है तो सीधी सी बात है, आपका वीनस, आपका मरकरी, आपका 7th हाउस और आपका 10th हाउस। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं एक एक इवेंट के लिए, लेकिन इसके लिए बहुत सारा टाइम जो जाता है पूरे चार्ट को स्टडी करने के लिए 24 घंटा 48 घंटा जनरली लिया जाता है, बिल्कुल लेना भी चाहिए। लेकिन नैनो एस्ट्रोलॉजी में हम बहुत ही होम्ड इन टारगेटेड एरियाज को फोकस करते हैं और वैसे ही उसको डिलीवर करते हैं। जिस तरह हॉस्पिटल में आप समझ लीजिए ओपीडी, जब हम ओपीडी में जाते हैं पूरा बॉडी चेकअप नहीं होता, वो सिंपली आपका जो पेन है, पेन एरिया है, जो प्रॉब्लम एरिया है, उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट किया जाता है। नैनो एस्ट्रोलॉजी बस उस इमीडिएट ट्रीटमेंट का ही नाम है। तो अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, सबसे पहले इमीडिएट फर्स्ट एड चाहिए, तो नैनो एस्ट्रोलॉजी इज द सर्विसेज, एस्ट्रोलॉजी सर्विस दैट यू शुड गो, राइट। क्विक होता है, रेमेडियल मेजर्स भी फास्ट एक्टिंग होता है, ड्यूरेशन कम होता है। ऑब्वियसली ये रेमेडियल मेजर्स एंटीबायोटिक की तरह समझ लीजिए, या जैसे मैं अपने दोस्तों को या अपने क्लाइंट्स को कहता हूं, एक टाइप का समझ लीजिए स्टीरॉइड टाइप होता है, पेन किलर, जो कि वो रेमेडियल मेजर्स आपको इमीडिएटली चीजों को रिलीफ देता है, उसके बाद आप एटलीस्ट ठंडे दिमाग से सोच सकते हो क्या करना है। दैट इज व्हाट नैनो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। इट्स बीन अमेजिंगली पॉपुलर around the world in the whole astrology ecosystems. It's been around for quite some time. करीबन 1.5 साल से मैं नैनो एस्ट्रोलॉजी को वर्ल्ड के सामने लाया हूं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये सर्विसेज फैंटास्टिक है, बहुत ही कम प्राइसेस में है। मैं उसका सारा लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन सब कुछ दे दे रहा हूं। इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी ओवर द फोन नंबर्स भी हैं और मैं नीचे टिकर भी चला दूंगा फोन नंबर के, लेकिन डिस्क्रिप्शन में है। मेरे वेबसाइट पे आप जा सकते हो नैनो एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी हैं जो लोगों को बहुत अच्छा लगा है, इफेक्टिव लगा है, और सबसे बड़ा बात है रेमेडियल मेजर्स जबरदस्त तरीके से उनको हेल्प किया है उनके प्रॉब्लम्स के लिए। बहुत टेढ़े मेढ़े प्रॉब्लम्स भी नैनो एस्ट्रोलॉजी से हम लोग सॉल्व करते हैं। और आई होप आई सी यू सून। इफ यू आर हैविंग ट्रबल, जस्ट pick up that phone, give me a call on the numbers in the description and we will touch base and आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सीधी सी बात है, कुछ नहीं करेंगे, जैसे मेरे गुरु कहते थे कि गन्ने के मशीन में गन्ना डालो तो गन्ने का जूस ही मिलेगा, तो कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और नैनो एस्ट्रोलॉजी इसी स्तंभ पे ही खड़ा है। लेट्स डू समथिंग, लेट्स डू इट, एक्शन लेते हैं। ऑब्वियसली इसीलिए उसका प्राइस एंड कॉस्टिंग भी इतना कम है ताकि आप एक्शन डिसीजन ले पाए ज्यादा टेंशन के बिना। टेंशनलेस, इफेक्टिव, पावरफुल रेमेडियल मेजर्स, एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज इज ऑल आई कैन से अबाउट नैनो एस्ट्रोलॉजी। नैनो एस्ट्रोलॉजी इक्वल टू फास्ट, प्रेडिक्टेबल, एक्यूरेट, क्विक रिलीफ in a line. All right. So thank you very much. I hope to see you soon. And bye bye. Jai Bhairav, Jai Babe, Jai Ravan, Jai Guru. Thank you. में सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड लोग आज के डेट में पाए जाते हैं। मैं इसी पे ये वीडियो बनाऊंगा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, कोई मनोविज्ञान चिकित्सक नहीं हूं, न मैंने करीबन 15-20 इयर्स डिप्रेशन से फाइट किया है। डिप्रेशन मतलब ऐसी मनोस्थिति जहां पर आदमी को यह लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि इस बार मैं बात करूंगा कुछ ऐसी चीज की जिसको शायद आपको अच्छा ना लगे। डिप्रेशन के बारे में मैं कुछ ऐसी बात करूंगा जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। शायद मेरी वीडियो सुनकर आपको थोड़ा सा विचलित भी हो जाए, शायद वीडियो सुनकर आप ये कहें कि ये कैसी बात कर रहा है, ये तो हमारे किताबों में हमारे बड़े बुजुर्गों ने ऐसा नहीं कहा था कुछ भी, लेकिन ये तो अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। दोस्तों, जब आप बदतमीज बने रहोगे, टफ बने रहोगे, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी,
जब जब आप सॉफ्ट बनोगे आपको डिप्रेशन पकड़ेगा। जब जब आप बदतमीज बनोगे, जब जब आप टफ बनोगे, दूसरे के मुंह पे टका सा जवाब देना आपका नेचर रहेगा, तब तक मास आपका पावरफुल रहेगा। डिप्रेशन क्या क्या उसका बाप भी नहीं आ सकता। हाय फ्रेंड्स, दिस इज मी सुब्रतो और मैं अभी भ्रामरी प्राणायाम कर रहा था। इस वीडियो के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का रेमेडी है। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे इस वीडियो का टॉपिक। जिन्हें ये प्राणायाम या योगिक प्रैक्टिसेस पे नहीं है, ये है डिप्रेशन पे। दोस्तों, 21st सेंचुरी का एक ईवल डिसऑर्डर, ब्रेन का डिसऑर्डर जो हमको सबको घेरे हुए है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कुछ स्टडीज ने, जहां तक मैं पढ़ रहा था, कुछ स्टडीज ने कहा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड लोग आज के डेट में पाए जाते हैं। मैं इसी पे ये वीडियो बनाऊंगा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से रेड कलर का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा। आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं लाने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। कैसे रेमेडियल मेजर्स आपके लिए चमत्कार कर सकते हैं और क्यों नहीं करते, ये वीडियो लाऊंगा। तो बेल का आइकन दबाना जरूर याद रखिएगा और सब्सक्राइब की लाल का जो बटन है नीचे, उसको भी दबाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वीडियोस ला रहा हूं। दोस्तों, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, कोई मनोविज्ञान चिकित्सक नहीं हूं, न मैं कोई एमबीबीएस हूं। मैंने एस्ट्रोलॉजी से और डिप्रेशन को स्टडी किया है और मैं इसको समझता हूं खुद को ज्यादा क्वालिफाइड, क्योंकि मैंने करीबन 15-20 इयर्स डिप्रेशन से फाइट किया है और आज कुछ हद तक उसको कंट्रोल भी किया है। कहीं मत जाएगा, क्विकली लौटता हूं। दोस्तों, मैं समझता हूं आज के डेट में डिप्रेशन एक ह्यूमन छुपी हुई टेंडेंसी है जो किसी कारणवश ट्रिगर हो जाती है। जैसे मैंने अभी शुरू में वीडियो में कहा था कि मैं 20 साल तक, करीबन 15-20 साल तक मैंने डिप्रेशन की बीमारी झेली है और वो झेला है एक सर्टेन ट्रिगर से। दोस्तों, जिस तरह लालच, गुस्सा, द्वेष, हंगर, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ग्रीड, और बहुत खाना खाने की टेंडेंसी, ऐसे 7 सिंस बताए गए हैं क्रिश्चियनिटी में स्पेशली। ऐसे बहुत सारे पाप जिसको कहते हैं, ये सारे हमारे मनोस्थितियां हैं जो हमको वो एक्ट कराती हैं, वो हमको उस तरफ ले जाती हैं जिसको हम 7 सिंस या पाप कह सकते हैं। तो दोस्तों, मॉडर्न एज का 21st सेंचुरी का ये भी आप उसमें ऐड कर लेना, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब ऐसी मनोस्थिति जहां पर दोस्तों, अगर इस टॉपिक पे और भी आपको कुछ पढ़ना है और भी डिटेल में, क्योंकि वीडियो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, और भी कुछ इस टॉपिक पे आपको जानना है, पढ़ना है, तो मेरे नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए। एक बहुत सारी बातें उसमें लिखी हैं और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा और भी बहुत कुछ समझने को मिलेगा, ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजिकली, राइट। और आपको मिलेंगी फ्री रेमेडीज। यस, फ्री रेमेडीज आपके लिए इंप्लीमेंट करिए, वर्क्स अमेजिंग। कोई पैसा ऐसा नहीं देना, सीधा लिंक में क्लिक करिए। फ्री रेमेडीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। मुझे पता है बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और आपको चाहिए, मुझे पता है आपको चाहिए। क्लिक द लिंक और उसमें टॉपिक भी पढ़िए, फ्री रेमेडीज भी पढ़िए। इजी, हाँ। बाय बाय। मेरे को ये लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। डिप्रेस्ड मतलब शांत तो नहीं कहेंगे, अंदर पूरा भौचाल चलता है, लेकिन बाहर से किसी को कुछ समझ में भी नहीं आता। ये एक बीमारी है और मैं ये समझता हूं, देखिए, जैसे मैंने कहा था, मैं कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं ये बीमारी नहीं है, ये एक ह्यूमन नेचर है जो किसी हमारे अंदर ही छुपा हुआ है, सब में छुपा हुआ है, लेकिन कुछ खास इवेंट्स इसको ट्रिगर कर देते हैं, सामने ले आते हैं। बस यही वीडियो पे मैं बात करूंगा डिप्रेशन पे। आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन था
और बहुत सारे आपके जो मैंने पहले डिप्रेशन पे वीडियो बनाई थी जो प्योरली एस्ट्रोलॉजिकल था, इसमें भी एस्ट्रोलॉजिकल बात करूंगा, तो उसी पे है क्योंकि इतना पॉपुलर वीडियो था टॉपिक। मैंने सोचा एक बार दोबारा बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बार मैं बात करूंगा कुछ ऐसी चीज की जिसको शायद आपको अच्छा ना लगे। डिप्रेशन के बारे में मैं कुछ ऐसी बात करूंगा जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। शायद मेरी वीडियो सुनकर आपको थोड़ा सा विचलित भी हो जाए, शायद वीडियो सुनकर आप ये कहें कि ये कैसी बात कर रहा है, ये तो हमारे किताबों में हमारे बड़े बुजुर्गों ने ऐसा नहीं कहा था कुछ भी, लेकिन ये तो अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। दोस्तों एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो डिप्रेशन मतलब माइंड का गेम है। और ट्रिगर पॉइंट क्या होता है दोस्तों? ट्रिगर पॉइंट होता है राहु का, यानी माइंड जब राहु के अंडर में आता है तब ट्रिगर पॉइंट होता है। अब राहु कहीं भी बैठ सकता है दोस्तों। मेरा ट्रिगर पॉइंट था जब मैं बहुत बैड एक जॉब में चला गया था, कहीं पर नौकरी लग गई थी क्योंकि कुछ टाइम ऐसा चल रहा था, तो मेरे को वो जबरदस्ती नौकरी करनी पड़ी, और वो मेरा ट्रिगर पॉइंट बन गया क्योंकि वो एक वेरी वेरी पैथेटिक एक कॉर्पोरेशन था मेरे लिए। बहुत लोग काम कर रहे थे, उनके लिए बहुत बढ़िया था, शायद पता नहीं मैंने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत फ्रॉम शांडल एस्ट्रोलॉजी और मैं लाया हूं आपके लिए जीवन को चेंज कर देने वाला माइंड ब्लोइंग लाइफ चेंजिंग एक ऑफर हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में, एक सवाल जो आपके दिमाग में घूम रहा है छोटी मछली बड़ी मछली, और आपकी रातों की नींद, दिन का चैन बिल्कुल खराब चल रखा हुआ है, हमारे सभी के लाइफ में होता है। एक ऐसा क्वेश्चन में भी रिलेटेड टू मैरिज, में रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, करियर, बिजनेस, मनी, प्रॉपर्टी, एनीथिंग। एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों जी हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर है। करना आपको कुछ नहीं है, 3 स्टेप्स में क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। स्टेप नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। स्टेप नंबर 1, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा कुछ इस तरह है। इस डिस्क्रिप्शन के लिंक को आपको क्लिक करना है, एक पेज में ये खुलेगा। तो डिप्रेशन पेज में आपको मैसेज बॉक्स में अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जिसको कहते हैं प्लेस ऑफ बर्थ और अपने टाइम ऑफ बर्थ को लिखना है। और हाँ, अपने उस बर्निंग क्वेश्चन को डालना मत भूलिएगा दोस्तों। उस बर्निंग क्वेश्चन को डालिए और सिंपल सबमिट बटन दबा दीजिए। दैट्स इट दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास। आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा। आपके बर्थ चार्ट को खोलूंगा वो क्वेश्चन आने के बाद और आपके बर्थ चार्ट को एनालिसिस करूंगा और उस क्वेश्चन को मेरे अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एबिलिटी से आपको जवाब दूंगा। और न सिर्फ जवाब दूंगा, उसका रेमेडियल मेजर रहेगा। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल उठा हुआ, ऐसा क्यों कर रहा है? वेरी सिंपल दोस्तों, आई एम पैशनेट अबाउट एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष मेरा एक तरह का पैशन है और मैं आपकी कुंडली को देखना बहुत पसंद करूंगा ताकि आपके प्रॉब्लम्स को, आपके प्लान को एक साथ उसको मिला सकूं, उसको एनालाइज कर सकूं और उससे आने वाले रिजल्ट और फाइनली रेमेडीज आपको दे सकूं। सो बेसिकली जो मेरे को बहुत काम आया, आई लव एस्ट्रोलॉजी। यू एंजॉय द रिजल्ट, वेरी सिंपल, यू एंजॉय द रिजल्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। और मैं आपका जवाब दूंगा इसी पेज में दोस्तों, नो हिडन कॉस्ट, नथिंग, कोई फोन कॉल नहीं आएगा। हाँ, अपना व्हाट्सएप नंबर डालना जरूर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि व्हाट्सएप में ही मैं जवाब दूंगा और वो जवाब आपको इसी पेज में मिलेगा, कहीं नहीं जाना, इसी पेज में मिलेगा। और इतना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फाइनली आई लव रीडिंग योर चार्ट, यू एंजॉय द रिजल्ट। अगर जरूरत पड़े बाय बाय, वो करो जो मेरे को बोला गया था, मैंने किया था, वो भी फायदा। वो शीशे के सामने ये बोलो कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, दिस इज अ बुलशिट प्लेस, आई एम गोइंग टू गो अवे, आई एम गोइंग टू क्विट दिस प्लेस। और मैं बोलूंगा, और जब मैं बोलने लगा, ठीक है मेरी नौकरी चली गई थी, आपकी भी चली जाएगी। बदतमीजी करोगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, सीधी सी बात है। या आपको बहुत सारी प्रॉब्लम, अगर फैमिली से तो फैमिली के भी प्रॉब्लम आएगा आपको। अगर अपने पति से डिप्रेशन प्रॉब्लम हो रहा है तो पति से छुटकारा, मतलब वो हो जाएगा। यही आपको डिसीजन लेना है, अपने मार्स को स्ट्रॉन्ग करके। दोस्तों नौकरी दोबारा मिल सकती है, पति दोबारा घूम फिर कर आ सकते हैं, फैमिली दोबारा आ सकता है, लेकिन अगर आपका माइंड इस डिप्रेशन से खराब हुआ दोस्तों, कम से कम 18 साल लगते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि 18 साल राहु वापस आता है। एक बार उसने अगर पकड़ लिया चंद्रमा को, कम से कम 5 साल लगा लीजिए, चलो 5 साल हम शनि का ले लेते हैं, सैटर्न का। तो दोस्तों हमने देखा राहु, मून और शनि। बदतमीज नहीं रहोगे, सॉफ्ट रहोगे, बहुत गुडी रहोगे तो हो गया काम। मार्स डाउन, डिप्रेशन ने पकड़ लिया,
आपके लिए सारे दरवाजे बंद। और डिप्रेशन होता क्या है दोस्तों, राहु मून, सीधी सी बात है, इल्यूजन आपके मन में बेचैनियां पैदा करता है, राई का पहाड़ बनाता है, जो नहीं है उसको मैग्नीफाई करके आपके सामने ले आता है। ये भी जैसे मैंने कहा एक डिजीज ही है, हमारे अंदर है। जहां जहां मार्स डाउन होता है, जहां जहां आप सॉफ्ट होते हो, जहां जहां मैं सॉफ्ट हुआ हूं, जहां जहां मैंने कॉम्प्रोमाइज की है, मैंने जहां जहां ये सोचा है कि नहीं भाई मैं तो इतने बड़ी चीज के लायक नहीं हूं, मैं इस छोटी चीज के लायक हूं, जो मेरे साथ हो रहा है वही उसी के लायक हूं, तब मार्स डाउन हुआ है, डिप्रेशन ने पकड़ा है। अब रेमेडी की बात करते हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, जैसे मैंने कहा मैं कोई मनोचिकित्सक वगैरह तो नहीं हूं, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं। रेमेडी की बात करूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जुपिटर को स्ट्रांग करिए, प्राणायाम करिए। जो मैं अभी कर रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, वो है भ्रामरी प्राणायाम। बहुत सारे वीडियोज है रामदेव के, किसी का भी देख लीजिए। भ्रामरी प्राणायाम करिए, अंदर आपका मार्स को, क्योंकि ये भ्रामरी प्राणायाम करने से आपके अंदर हीट पैदा होता है, वो मार्स को ऊपर करेगा। दूसरी बात, एक बहुत ही फैंटास्टिक सा एक योगासन है लायन पोज। मैं शायद थोड़ा सा करके दिखाता हूं, ये लायन पोज, इसको आप कर लीजिएगा। ऐसे करके पोज किया जाता है, ऐसे, ये देखिए मेरा बिल्कुल पद्मासन लगा हुआ, ऐसे करके पोज किया जाता है, और ऐसे करके मुंह को एक भंगी में करके ऐसे, अजीब व गरीब लगेगा, हास्यास्पद लगेगा, लेकिन फैंटास्टिक। अगेन टाइगर मार्स, ओके, इसको शायद सिंहासन कहते हैं, ऐसे कुछ समथिंग लाइक दैट। एनीवे, टाइगर पोज या लायन पोज, ओके, ये भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। फाइनली प्राणायाम हो गया, टाइगर पोज हो गया। फाइनली दोस्तों, कत्थे का सेवन करें। मैं तो चुटकी लेता हूं, चुटकी एक पान मसाला आता है, वो पान मसाला नहीं है, वो प्योर कत्था है, और कुछ नहीं तो पान के ऊपर कत्था लगाकर अपने मुंह में रखें, आपसे डिप्रेशन को दूर रहेगा। फाइनली प्लीज सॉफ्ट बनना बंद करें, अपने लिए भी, अपने को भी और दूसरे को भी। कोई बकवास कर रहा है तो मुंह पे बोले। ये कुछ चीजें आप करोगे तो बहुत जल्दी, भ्रामरी प्राणायाम से तो आपको 1 या 2 दिन में आपको फर्क पड़ जाएगा दोस्तों। ये डिप्रेशन का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि फ्रैंकली अभी माहौल कुछ ऐसा ही है चारों तरफ, पॉलिटिकली कहिए, इकोनॉमिकली कहिए, कि हम लोगों में से बहुत लोग डिप्रेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, मार्स एक और चीज का कारक होते हैं, वो लाइट का, हीट का। दोस्तों हीट लीजिए कैसे भी, एक रेड अल्ट्रावायलेट लैंप आता है, आप अमेज़न में सर्च करिएगा, अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, ऐसे मेरे बात सुन के नहीं। वो क्या करता है, आप आंख में पट्टी लगाकर लैंप को ऑन करती है, रेड कलर का आता है, अगेन मार्शियन, वो हीट देता है। कई लोग जॉइंट पेन्स को दूर करने के लिए यूज करते हैं, आप अगर सिंपल लगाएंगे वो भी आपके अंदर का मार्स को ऊपर कर देगा। नहीं तो मेरे जैसे सनलाइट में बैठिए, जैसे अभी बज रहे हैं करीबन 3:30 और मैं फैंटास्टिक सनलाइट में ये वीडियो बना रहा हूं। मैं खूब सनलाइट लेता हूं, बॉडी में हीट लाना है। और फाइनली दोस्तों, मैं जब बार बार कहता हूं, डिप्रेशन का राम बाण इलाज है एक्सरसाइज। आप अगर एक्सरसाइज बंद कर दोगे, अपने अंदर बॉडी में हीट जनरेट करना बंद कर दोगे, चाहे प्राणायाम से करो, चाहे एक्सरसाइज से करो, चाहे योगा से करो, कुछ भी से करो, आपको डिप्रेशन पकड़ेगा ही पकड़ेगा। क्योंकि डिप्रेशन को दूर एक्सरसाइज तो करता है, और दूसरा जैसे मैंने कहा था, हैप्पी हार्मोन्स, वो है डोपामिन, जो एक्सरसाइज से आपके ब्रेन में आता है, वो इजेक्ट होता है, हार्मोन्स, डोपामिन। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें, बातें हैं, शेयर करना था, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। वास्तु के लिए मैं आखिरी बता रहा हूं दोस्तों, मछली पालिए। चंद्रमा और राहु का जब मिक्स आता है तो मार्स थोड़ा सा बेटर ऑफ होता है, ठीक है। मछली का टैंक रखिए, एक्वेरियम रखिए, मछली पालिए, बहुत ही बेहतरीन है। आते जाते आप उसको देखते रहिएगा, थोड़ा मेंटेन करता रहिएगा। डिप्रेशन का वो भी बहुत अच्छा इलाज है। तो 3-4 देखिए फ्री रेमेडीज शांडिल्य की तरफ से आपको मिल गई। So that's all I wanted to say. Thank you very much. It's been a pleasure, always a pleasure talking to you. I hope ये प्रैक्टिकल चीजें आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट बहुत सारी बातें करते हैं, चंद्रमा हो गया, राहु हो गया, मून हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन ये मार्स की बात आपने कहीं नहीं सुनी होगी। और बदतमीज हो जाओ डिप्रेशन दूर करने के लिए, ये बात तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन दिस इज अ फैक्ट दोस्तों, दिस इज अ फैक्ट। तो इसके मुंह कौन लगे, ऐसा बनिए, डिप्रेशन नहीं आएगा दोस्तों, और आपकी वैल्यू भी बनी रहेगी। जहां जहां आपकी वैल्यू घटती है, यानी मार्स घटता है, मार्स जो कारकत्व मार्स है, किसी भी चीज को वैल्यू देना है। जुपिटर के साथ वैल्यू देता है तो बढ़िया टीचर बनाता है, सैटर्न के साथ मार्स होता है तो बढ़िया वर्कर बनाता है, मरकरी के साथ मार्स होता है तो टेक्निकली बहुत साउंड बनाता है, वीनस के साथ मार्स होता है तो जिसको कहते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव, चार्मिंग, मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनाता है। मार्स किसी भी चीज को पावर देता है। मार्स को जुपिटर के लिए पावर देना है तो एक तो मार्स को बढ़ाइए, बदतमीज बनिए, और दूसरा प्राणायाम करिए, भ्रमणी करिए, लायन पोज करिए। ये 3 चीजें आप अगर करेंगे, और सेवन के लिए चुटकी या कत्था, पान में लगाकर कत्था लीजिए,
दोस्तों डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है कि दूसरे समझते नहीं, घर वाले भी नहीं समझ। सॉफ्ट लोगों को डिप्रेशन ज्यादा पकड़ता है। मार्स को कभी भी डाउन मत होने दीजिएगा, बहुत टफ टाइम से दोस्तों। ओके, कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो के कमेंट में लिखे, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच। जय रावण, जय बाबे, जय गुरु, जय भैरव। देखते रहिएगा और भी फैंटास्टिक प्रैक्टिकल वीडियोस, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी को कैसे प्लैनेट्स को अपने लिए यूज करें वो लाता रहूंगा। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।